चलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मैं 24th क्वेश्चन से आपको बताऊंगा। तो चलो 24th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बाय 3 लिख देता हूँ इसको मैं, एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1/x स्क्वायर। नाउ सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है और प्रोडक्ट निकालने के बाद वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले प्रोडक्ट निकालो। चलो कैसे निकलेगा प्रोडक्ट, सबसे पहले एक्स स्क्वायर पूरे से मल्टीप्लाई होगा। सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1/x स्क्वायर अगेन माइनस 1/2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1/x स्क्वायर, राइट। तो चलो मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 3 एक्स की पावर 4/3 अगेन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर कैंसिल अगेन माइनस 1/2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर बाय 3 अगेन दिस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल, राइट। अगेन बताओ माइनस प्लस माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ठीक। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4/3, राइट, प्लस 1 अगेन माइनस, तो ये तो कितना हो जाएगा 2 3 6 तो माइनस 1/6, ठीक। अगेन माइनस 1/2x की पावर 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। अच्छा देखो यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं कि इसको ना डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। बेटा इसमें ना एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि अपॉन में है ना, फ्रैक्शन वाला टर्म है। तो 1 माइनस 1/6 क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 ही आएगा 1 और 6 का। तो डिनोमिनेटर को 6 करने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा x की पावर 4/3 प्लस 6/6 माइनस 1/6 माइनस 1/2 x की पावर 4, राइट। तो बताओ क्या हो जाएगा, x की पावर 4/3, राइट। अगेन 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, तो प्लस 5/6 माइनस 1/2 x की पावर 4। नाउ दिस मस्ट बी योर आंसर। अब देखो ये प्रोडक्ट आया है अभी हमारा, अब हमको इसको वेरीफाई करना है। देखो इस क्वेश्चन में याद रखना, अगर वेरीफाई हुआ तो इसका मतलब आपने सही बनाया है, और अगर वेरीफाई नहीं हुआ इसका मतलब आपने गलत बनाया है। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, हमको वेरीफाई स्ट्रिक्टली चेक करना पड़ेगा। नाउ पहले देख लेते हैं वेरीफाई किस पे करने बोला है। एट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 को रख के हमको वेरीफाई करना है। तो चलो करते हैं ना, ये भी काफी अच्छा लेंथी क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमको पहले एलएचएस में रखना है, बाद में हमारे आंसर्स पे रखना है, राइट। चलो करेंगे ना। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं एलएचएस ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1/x स्क्वायर, राइट। चलो रखो, x की जगह हमको क्या रखना है -1, तो रखो -1 का स्क्वायर -1/2 इंटू -1 का स्क्वायर अगेन मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1/-1 का स्क्वायर। जैसे कि आप लोग को हम मालूम है कि -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 -1/2, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 और यहाँ क्या बचेगा अगेन 1/3 प्लस 1/1, ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो।
एलसीएम लेना पड़ेगा अगेन इस केस में भी आपको। चलो लो, क्या आएगा बताओ, यहाँ रख देता हूँ मैं इसको। तो बताओ यहाँ पर हमको एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, राइट। यहाँ पर भी 3 एलसीएम आएगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3 1 जा 3 होता है ना, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा, आप लोग 8th में हो, ठीक है। तो ये क्या बचेगा बताओ, 2/2 माइनस 1/2 इंटू 1/3 प्लस 3/3। तो बताओ क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 3/3, कितना हो जाएगा 4/3, राइट। 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 2/3। नाउ दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। अब ये LHS का आंसर है 2/3। अब ऐसे ही आपको RHS के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ। ना चलो बताओ क्या दिया हुआ है, x⁴/3 प्लस 5/6 माइनस 1/2 x⁴, यह आपका क्या है RHS है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करेंगे, x की जगह क्या रखना है आपको, -1, तो रखो -1⁴। अब देखो माइनस की पावर इवन नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये मैंने पहले भी बता चुका है आपको, प्लस 5/6 माइनस 1/2 -1⁴, ठीक है। तो y तो है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ x है, तो ये एक अच्छी बात है। तो बताओ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, क्योंकि -1⁴ पॉजिटिव होगा क्योंकि इवन नंबर है ये, तो माइनस की पावर इवन नंबर इज पॉजिटिव, तो 1 बचेगा 1/3 प्लस 5/6 अगेन माइनस 1/2 क्योंकि -1⁴ पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब 3 6 और 2 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ठीक। एलसीएम लेना आता है आप लोग को, ऐसे ही लेते हो एलसीएम, 3 6 और 2 का अगर हमको एलसीएम लेना है तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 से करोगे, राइट, उसके बाद 3 से करोगे, तो एलसीएम कितना आएगा आपका 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6, यानी कि हमको हर एक के डिनोमिनेटर को 6 करना है। अब बताओ इसको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 कितने से 6 आता है, 3 2 आता है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड। अगेन इस 2 को 6 करने के लिए मुझे दोनों तरफ, 2 कितने से 6 होता है, 3 आता है, मुझे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट। तो बताओ कितना आ जाएगा, ये 2/6 प्लस 5/6 माइनस 3/6, तो ऐड कर लो, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, तो ये आ गया 4/6। अगेन कैंसिल कर लें इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारा आ रहा है आंसर 2/3। तो देखो करेक्ट आ रहा है, जितना LHS आया था 2/3 उतना ही RHS भी आया है 2/3। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएगा तो फिर ज्यादा ही मार्क्स का आएगा आपका, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, साइन का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ -1⁴ और ऐसे करके इतने सारे साइंस, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो बस वहां अगर आप ठीक से सॉल्व करते हो तो अच्छे से आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो वेरीफाई हो गया था हमारा क्वेश्चन 24 to 25, आई एम गिविंग यू अ होमवर्क क्वेश्चन, तो एक बार इसको बना के देखो, ठीक है। अगेन इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पेशेंटली आराम से धीरे धीरे बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक। चलो अब नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आइडेंटिटीज, मार्क इट एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो ये पूरे तीनों एक्सरसाइज एक तरफ, ये तीनों एक्सरसाइज में आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था, लेकिन अब ये जो आइडेंटिटी है ये आपको पूरे हायर क्लासेस में काम आएगा। 8th में तो पढ़ ही रहे हो, 9th में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ोगे, इवन आप 12th में भी पढ़ोगे। तो आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है।
तो चलो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी एक एक करके समझाता हूँ आपको। सबसे पहली आइडेंटिटी है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये बुक में लिखा हुआ है, आप लोग भी लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर? दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको डायरेक्ट याद करना है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर करके बताया हुआ है, लेकिन हमको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको डायरेक्ट याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई आपकी, आप इसको कॉपी में लिख लेना इतना। सेकेंड आइडेंटिटी आपको क्या दिया हुआ है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन करोगे और बेटा याद करोगे। कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट देना सिर्फ इस आइडेंटिटीज को याद करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ये है। थर्ड आइडेंटिटी आपकी, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत सारी जगह डायरेक्ट यूज हो जाती है, जो कि आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कोई टर्म दिया हुआ है तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आप रखना है आप लोग को। नाउ फोर्थ आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस ए बी। तो देखो ये चारों आइडेंटिटी बेटा में एक्सप्लेन करने की चीजें नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से प्रूव वगैरह हो जाती है, लेकिन हमको कोई जरूरत नहीं है वो सब चीज की। आप ये चारों आइडेंटिटी को डायरेक्ट एकदम याद रखो। वीडियो को पॉज करके कम से कम 5 मिनट सिर्फ इसको याद करो। ठीक है, इसको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और मैंने बता दिया आपको 12th क्लास तक ये आइडेंटिटी पूरी काम आएगी। ठीक है, इवन आगे हायर आपको एजुकेशन में भी ये आइडेंटिटीज आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बाय हार्ट याद कर लो। नाउ सीधा अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो दिया हुआ है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमको हर एक को अब इवेल्युएट करना है आइडेंटिटीज के हेल्प से। ठीक है, सारे क्वेश्चन में अब ऑलमोस्ट हम आइडेंटिटी को यूज करना सीखेंगे। अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सीखी थी, अब हम आइडेंटिटी यूज करना सीखेंगे। अब देखो, अच्छा आइडेंटिटी काम क्या करता है ना, आइडेंटिटी आपको क्वेश्चन को इजी वे में बनाने में हेल्प करेगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टीप्लाई करते करते बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी यूज करते हो तो आपको वही क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो चलो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? अगेन इट इज आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपने लिखा होगा फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने लिखा है कॉपी में, अब भी जस्ट मैंने बोला नोट डाउन करने के लिए। ठीक, तो अब देखो वैसे ही करेंगे बेटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ आप ध्यान से देखो, a के जगह क्या लिखा हुआ है? a के जगह लिखा हुआ है ए स्क्वायर और b के जगह लिखा हुआ है बी स्क्वायर। तो हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? तो इसमें अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं, इसको मैंने a माना, इसको b मान लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? दैट इज a स्क्वायर। यानी कि ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है ये हमारा ए स्क्वायर और बी है ये हमारा बी स्क्वायर, राइट, प्लस बी स्क्वायर। तो ये बी माना था मैंने, तो बी का स्क्वायर, तो ये ऐसे बनेगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लो, एक्सपोनेंट्स हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर का स्क्वायर ये हो जाएगा a की पावर 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, प्लस अगेन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस अगेन बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, तो b की पावर 4। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो देखो आइडेंटिटी से आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। वही अगर इस क्वेश्चन में भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाते तो कम से कम आधे पेज का बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में? तो आइडेंटिटी हमेशा आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन को शॉर्टर वे में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
तो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, बहुत इजी है, सिंपल सा दिया हुआ है। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ, थर्ड नहीं, एक काम करता हूँ मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। फर्स्ट और थर्ड एकदम ज़्यादा ही सेम है, बस माइनस साइन लगी है, तो सेकेंड और थर्ड आई एम गिविंग होमवर्क। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगेन देखो 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ये अगेन इसको हम कंपेयर करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो जो कि सेकेंड आइडेंटिटी आपने अपने कॉपी में लिखी है। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो देखो यहाँ पर a क्या है 4x, ये तुम्हारा a हो गया, और b क्या हो गया तुम्हारा 5। तो जस्ट इस आइडेंटिटी में रख दो, ठीक है। इस आइडेंटिटी में रखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर। a क्या है हमारा 4x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है 4x, ठीक, b क्या है 5। अब b को माइनस 5 रख देते हैं, कई बच्चे माइनस नहीं है बेटा, माइनस तो यहाँ ऑलरेडी दिया था ना, तो b हमारा सिर्फ 5 है, ठीक है, प्लस अगेन b स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर। तो बताओ कितना हो जाएगा, 4x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20, 20 2 जा 40, राइट, या 4 2 जा 8, 5 8 जा 40, तो ये हो जाएगा 40x अगेन प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। अब आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे अनलाइक टर्म है, तो ये ऐसे ही सॉल्व हो, ठीक है। तो बहुत इजी है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करना, मैंने फर्स्ट सेकंड बताया है, एक बार ये क्वेश्चंस को बनाने का ट्राई करना, कोई डाउट होगा तो जूम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास, थैंक यू बेटा, ख्याल रखो अपना।